नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर रोहतास जिले से है, जहां दावत के बभनौल में लालू प्रसाद यादव एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद सुधाकर सिंह, विधायक राजेश गुप्ता आदि साथ में थे। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार कल से अपने प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यात्रा पर निकलने दीजिए, वो इसी तरह यात्रा पर निकलते रहे, इसका कोई मायने नहीं है। बता दें कि राजद नेता तथा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कबूल खान के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने लालू प्रसाद यादव बभनान पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये बातें कही हैं। सर नीतीश जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सर कल से नीतीश जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सर नीतीश जी कल से यात्रा शुरू कर रहे हैं। सर नीतीश जी कल से यात्रा शुरू कर रहे हैं। सर नीतीश कुमार जी कल से यात्रा पर निकलेंगे। सर भैया चुप रहिए ना भैया। नीतीश जी यात्रा पर निकल रहे हैं सर कल से। सर नीतीश जी की यात्रा पर क्या कहेंगे सर? प्रगति यात्रा पर है सर। सर प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं सर। गाड़ी पे चढ़ बोली। हाँ चल थोड़ा सा भाई तुम जाइए, थोड़ा सा भाई नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने उनकी यात्रा को अंतिम यात्रा बताया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के मंत्री जनक राम ने कहा कि जिनके माता पिता के शासनकाल में बिहार बदहाल रहा है, ऐसे माता पिता के पुत्र आज बयानवीर बने हुए हैं। इनके आगे जनक राम ने कहा कि आज बिहार पूरी तरह से बदल रहा है। बिहार में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अगर नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो योजनाओं की जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां पर कमी रहेगी उसको वैसे सही किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। जिनके कुशासन में बिहार बदहाल था, उनके खुद के पुत्र आज ऐसे तैसे बयानवीर बने हुए हैं। बिहार की जनता स्वयं कह रही है कि श्रीमती राबड़ी जी के पुत्र स्वयं अपनी माता पिता के कुशासन को आप देखते तो शायद आपकी नज़रिया बदलता। ये बिहार की जनता बिहार में सुरक्षित महसूस कर रहा है, विकास देख रहा है। उस आधार पर राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वजन समाज से फिर निकल करके हालचाल जानेंगे और फिर जहां कुछ कमियां हैं उसको पूरा करने का सरकार प्रयास। जिनके कुशासन में बिहार बदहाल था, उनके खुद के पुत्र आज ऐसे तैसे बयानवीर बने हुए हैं। बिहार की जनता स्वयं कह रही है कि श्रीमती राबड़ी जी के पुत्र स्वयं अपनी माता पिता के कुशासन को आप देखते तो शायद आपकी नज़रिया बदलता। ये बिहार की जनता बिहार में सुरक्षित महसूस कर रहा है, विकास देख रहा है। उस आधार पर राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्वजन समाज से फिर निकल करके हालचाल जानेंगे और फिर जहां कुछ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की प्रगति यात्रा दिनांक 23/12/2024 को पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड के संतपुर सोहरिया पंचायत के घोटवा टोला और मंझोलिया प्रखंड अंतर्गत धोकराहा पंचायत के शिकारपुर कोई दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि ग्राम अमरन समस्याग्रस्त स्थल का भ्रमण समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के अवसर पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण संबंधी संयुक्त आदेश जारी। जी, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा है। 23 दिसंबर को यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। आप देख रहे हैं कि सब हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं,
इसके साथ ही ग्रामीणों का कोई डिमांड तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बारे में समझी जा रही है। और ये जो टोला है बिल्कुल ही गरीब लोगों का टोला है, इनके लिए सरकार के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अर्थात प्रगति यात्रा जो है अपने अंतिम तैयारी के अंतिम पड़ाव पर है। सर, घोटावा टोला पहला ठिकाना बनेगा यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या शेड्यूल है? शेड्यूल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे कदमैया के हेलीपैड पर आगमन होगा और वहां से सीधे घोटवा टोला में आएंगे और यहाँ गांव का परिभ्रमण करेंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं रथ रवाना कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, एमएलसी संजय गांधी के अलावा नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान महिला सशक्तिकरण और अति पिछड़ा को ताकत देने के लिए है। जब सरकार बनी थी तो महिला को 50% आरक्षण, शिक्षा पर काम, नौकरी में रिजर्वेशन, ये सारा काम पिछले 18 से 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। नौकरी में रिजर्वेशन, उनके पढ़ाई में सुविधा, ये सारा काम ये 18-19 साल का कहानी है जब से मुख्यमंत्री जी रहे। और उसी तरह इस बिहार में दलित अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण नहीं था, जो लोग इस नाम पे सरकार चलाए। जब नीतीश कुमार जी आए तब दलित और अति पिछड़ा को पंचायत में 2006 से आरक्षण मिला। तो और उनके लिए जो अन्य काम किए, हर एक जगह हर एक जिला में कर्पूरी छात्रावास बनाना या अन्य सुविधा दी है, ये सारा काम को लेकर ये सब अवेयरनेस को लेकर के ये दोनों रथ आज निकला है। ये पूरे प्रदेश में घूमेगा। जो मुख्यमंत्री का कामकाज किया हुआ है सरकार का, उसके बारे में लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, इसी के लिए निकला है। और ये स्वाभाविक है, जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी रहता है, वो अपना कैंपेन अपना लोगों के बीच में तो बिल्कुल ही कार्यक्रम चलता रहता है हम लोगों का, उसी का पार्ट है। सर, तेजस्वी यादव कल बीपीएससी अभ्यर्थी के आंदोलन में शामिल हुए। मैं एक चीज बता देता हूँ, सरकार जो सही और उचित होगा वो काम करेगी। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बहाली बीपीएससी के द्वारा टीचर की गई, तो आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला होगा। इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ की गई है और अभी भी जो सही होगा उस हिसाब सरकार काम करेगी। कल से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है और मुख्यमंत्री जी पिछले 18-19 साल से यात्रा कर रहे हैं। पहला यात्रा तो तब शुरू किए जब मुख्यमंत्री नहीं थे, न्याय यात्रा शुरू किए। यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं उन लोगों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। याद होगा, आप कुछ नए पत्रकार हैं उनको नहीं ध्यान होगा, लेकिन उस समय के जो पत्रकार होंगे उनको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति शासन बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनने दी गई। लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला दिया तो गवर्नर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। जो उस समय की सरकार थी, रात में 12 बजे कैबिनेट हुआ था और राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से मंगाया गया उनसे साइन करके, तब 356 लगा और कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। उस समय यात्रा पर निकले नीतीश जी न्याय मांगने के लिए लोगों को, ये संविधान को यहाँ पर जो तार किया गया था उस समय के कांग्रेस सरकार द्वारा, और उसमें जो सबसे ताकतवर आरजेडी के मंत्री थे, आप सबको पता है। और उसके बाद हर एक साल माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में निकलते हैं। उनके निकलने का एक ही उद्देश्य है कि जो काम ज़मीन पे चल रहा है उसको देखना और क्या कर सकते हैं। और जब लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आँख से देखते हैं। तो हम लोगों ने अति पिछड़ा के लिए रथ रवाना किया, तो जो हमारे रथ का रवाना किया इसका एक ही उद्देश्य है, जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने रथ रवाना किया। लेकिन तेजस्वी यादव वो नीतीश कुमार की यात्रा को अंतिम तेजस्वी जी के क्या कहना है, जिनके माता पिता के शासन काल में वही महिलाओं पर क्या हाल होता था, क्या गुजरता था, वो तो जानते ही होंगे आप लोग, समझे। तो जिनके जो कोई काम नहीं है, बिना काम के क्रेडिट लेने वाले लोगों को इस बार जनता जो है सबक सिखा देगी। 2025 में तेजस्वी को घर बैठा देगी। कल से मुख्यमंत्री का यात्रा शुरू हो रहा है सर, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में, और
सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो हमारे, हम लोग अपने नेता, हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग के पास ऐसे नेता हैं जो बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, उनको जो 14 करोड़ जनता है उसको आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और उसी काम के कड़ी में जा रहे हैं। उनकी समस्या हर स्तर पर, हर समाज अपना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आने वाले दिनों में बिहार का मौसम करवट लेने वाला है। एक साथ कई मौसमी सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने वाला है। आसमान में आंशिक बादल, कुहासा और बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि तापमान में मामूली उतार चढ़ाव ही रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन की संभावना जताई नहीं गई। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ जिलों में बारिश की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही। वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विभोज 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र उसके आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं अगले 6 दिनों के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन 7वें दिन पश्चिमी विभोज के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज की सुबह पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, नालंदा, सीवान, सारण और जमुई जिले के भागों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं शेष जिलों में हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। अगले कुछ दिनों के दौरान राज्य में दिन के समय धुंधला आसमान रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।